नतीजों का इंतजार है, लेकिन इन सब के बीच 338 इनकम्बेंट पार्टी 338 पर आगे। बड़े संकेत ये हिंदुस्तान की राजनीति में, और सेंचुरी से एक नीचे यूपीए 103 पर अन्य। शशि शेखर जी। देखिए, अब ये बिल्कुल तय है लगभग कि ये नरेंद्र मोदी दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं, और इसके साथ साथ दो बातें बहुत साफ हैं। जीत के कारणों पर चर्चा बहुत हो चुकी, लेकिन अब जो नरेंद्र मोदी के आगे का रास्ता है, ये अगर नरेंद्र मोदी इसका सहज तौर पर पालन करते हैं तो आने वाले दिनों में वो इंडियन पॉलिटिक्स में एक लीगेसी कायम करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया और विश्व के उथल पुथल के इस दौर में इतने प्रचंड बहुमत से दोबारा सत्ता में आना बहुत आसान बात नहीं थी। मैं ये सारी टिप्पणी शुरुआती रुझानों पर ही कर रहा हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि 2 बजे के आसपास हालात में थोड़ा परिवर्तन आ सकता है, लेकिन ये तय है कि रह जाते हैं, और यदि है जो किसी भी लीडरशिप को बना सकती है और बिगाड़ सकती है। बोलिए आप उसके बाद। मोदी सरकार, शशि शेखर जी, और विपक्ष में क्षेत्रीय दलों, हमारा एग्जिट पोल तो सही साबित हो ही। 48 साल बाद पूर्ण बहुमत की फिर से सरकार। इंदिरा गांधी का जिक्र कर रहे हैं हम बार बार, लेकिन इन सब के बीच फिर एक बार मोदी सरकार। शशि शेखर जी, हमारा एग्जिट पोल तो सही साबित हो ही रहा है, रुझान अभी आए हैं, नतीजों का इंतजार है, लेकिन इन सब के बीच 338 इनकम्बेंट पार्टी 338 पर आगे। बड़े संकेत ये हिंदुस्तान की राजनीति में, और सेंचुरी से एक नीचे यूपीए 103 पर अन्य। शशि शेखर जी। देखिए, अब ये बिल्कुल तय है लगभग कि ये नरेंद्र मोदी दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं, और इसके साथ साथ दो बातें बहुत साफ हैं। मैं भी जानता हूँ कि 2 बजे के आसपास हालात और कुछ जो पुरानी घिसी पिटी मान्यताएं थे, अब मुझे लगता है कि उस केचुल को उतार फेंकने का वक्त आ गया है। भारतीय राजनीति में एक ऐसी शख्सियत का उदय हो गया है जिसकी एक सार्वदेशिक अपील है, वो अब सिर्फ किसी नॉर्थ या जात करने की जरूरत है। तो आज अगर एक दूसरे जिसमें उन्होंने ये कह दिया है कि हम जमीन पर गए थे, उसको देखकर तो लगता ही नहीं था कि उत्तर प्रदेश में 50 से ज्यादा सीट बीजेपी की आ सकती है। अगर ये आ रही है तो आप समझ लीजिए ये ईवीएम ही है जो किसी भी लीडरशिप को बना सकती है और बिगाड़ सकती है। बोलिए आप उसके बाद रागनी से कमेंट लेते हैं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से राशिद अल्वी साहब अभी जल्दबाजी में है, राशिद अल्वी साहब को हम और आप भी बात करते रहे यहीं चैनल के बाहर भी कहीं ना कहीं, तो जानते हैं कि कई बार जिस तरह संगठन को मजबूत होना चाहिए था वैसा संगठन मजबूत नहीं हुआ। कांग्रेस की जरा लगातार जो कमी रही उत्तर प्रदेश में, क्या राशिद अल्वी साहब नहीं जानते थे कि कौन अध्यक्ष है और कैसे संगठन चला? दूसरी तरफ अन्य जो मैं जोड़ना चाहता था मोदी जी की सफलता का, पहले हम लोग पिछले इलेक्शनों में कहते